हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने नॉन मेडिकल +1 फिजिक्स में डायमेंशंस तक किया था। ठीक है, आज हम डायमेंशन से आगे चलेंगे। नेक्स्ट डायमेंशन से आगे डायमेंशंस के यूज करेंगे। डायमेंशंस के 3 यूज हैं। फर्स्ट, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर यूनिट। ठीक है, डायमेंशंस तक पता था, सबको पता है डायमेंशंस क्या आती हैं। डायमेंशंस आर द पावर्स, हमने A B C पावर्स की थी। ठीक है, डायमेंशंस के यूज करेंगे आज हम। डायमेंशंस के यूज से पहले 3 यूज हैं डायमेंशंस के। उससे पहले हमने एक और टॉपिक करना है छोटा सा, जो उसमें यूज होगा, वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। डायमेंशंस फर्स्ट यूनिट हम कर रहे हैं +1 की। कौन सी थी? फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसमें है डायमेंशंस के बाद आ रहा है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो यूज होगा। नोट डाउन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है एवरी फिजिकल क्वांटिटी इज करेक्ट। कोई फिजिकल क्वांटिटी करेक्ट तब तक है जब तक उसकी दोनों साइडों में डायमेंशंस क्या है, उनकी सेम होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे इफ इट हैव सेम डायमेंशन देन द फिजिकल क्वांटिटी इज करेक्ट, अदरवाइज इट इज अनकरेक्ट। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का फर्स्ट रूल ये है। फर्स्ट रूल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नोट डाउन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जब तक आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी नहीं पता होगा तब तक आप डायमेंशंस के यूज नहीं कर पाओगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फर्स्ट यूज क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? एनी फिजिकल क्वांटिटी इज करेक्ट इफ इट हैव सेम डायमेंशंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। एनी फिजिकल क्वांटिटी is correct if it have same dimensions on left hand side and right hand side, and same dimension on LHS say and RHS, left hand side and right hand side. फर्स्ट यूज होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। या नोट डाउन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने डायमेंशंस के यूज करने हैं। डायमेंशन के 3 यूज होते हैं, वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने करा है नोट डाउन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कोई फिजिकल क्वांटिटी ठीक है। क्यों ठीक है? अगर उसका तब तक ठीक है जब तक लेफ्ट हैंड साइड पे और उसकी राइट हैंड साइड पे डायमेंशंस क्या आती हैं, सेम है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हारे को एग्जाम्पल भी देख के बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने उसका वर्क डन का फार्मूला चेक करना है, सपोज करो वर्क डन का। वर्क डन क्या होता है हमारे पास? फोर्स इनटू डिस्टेंस। या फिर अगर हमने किनेटिक वर्क डन का, चलो वर्क डन का हम डिस्कस करते हैं। वर्क डन होता है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क डन क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी का क्या होता है हमारे पास? नोट डाउन, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन हम कर चुके हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस। एनर्जी वर्क डन ML2T-2, राइट। ये होगी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड देखो। राइट हैंड साइड में आप पहले फोर्स का पुट करोगे। फोर्स का होता है हमारे पास फार्मूला, कल हमने डिस्कस किया था डायमेंशंस का। फोर्स का डायमेंशन का फार्मूला, फोर्स का क्या होता है? ML_T-2। S क्या है हमारे पास? डिस्टेंस। डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? L पावर L की पावर 1। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? ML2T-2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। मैं पहले ही बता चुका हूँ डायमेंशन फार्मूले जितने भी आते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो क्या है? ML2T-2। ML2T-2। अब ये फिजिकल क्वांटिटी ठीक है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फर्स्ट रूल, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे m की डायमेंशन सेम है। m की डायमेंशन कितनी है यहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड पे 1, राइट हैंड साइड पे भी कितनी है? 1। लेफ्ट हैंड साइड पे L की डायमेंशन 2, राइट हैंड साइड पे L की डायमेंशन 2।
लेफ्ट हैंड साइड पे टी की डिमेंशन -2, राइट हैंड साइड पे टी की डिमेंशन -2। ओके, फर्स्ट यूज। सेकंड यूज ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी आ गया, क्लियर हो गया। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, एनी फिजिकल क्वांटिटी इज करेक्ट इफ इट हैव सेम डिमेंशंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड। इट मींस वर्क डन की हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे डिमेंशन सेम आ रही है, एमएलटी की डिमेंशन सेम आ रही है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी करेक्ट है। आपको आगे करेक्टनेस चेक करने आएगा जो हमारे पास डिमेंशन का यूज है। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, सेकंड रूल क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, सेकंड रूल नोट डाउन, सेम फिजिकल क्वांटिटीज इज एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड टू द सेम फिजिकल क्वांटिटी। क्या है, सेम फिजिकल क्वांटिटी इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू द सेम फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल लेंथ में ऐड होगी, एरिया में ऐड होएगा, टाइम में ऐड होएगा, वॉल्यूम में ऐड होएगा, राइट। सेकंड कहता है सेम फिजिकल क्वांटिटी is added or subtracted to same physical quantity, right। सेकेंड रूल क्या कहता है, सेम फिजिकल क्वांटिटी सेम में ऐड होएगी, सेम में सब्ट्रैक्ट होएगी। फॉर एग्जांपल लेंथ में ही ऐड होएगी, एरिया में ऐड होगा, वॉल्यूम में ऐड होगा, टाइम में ऐड होगा। ये नहीं कि आप लेंथ को टाइम में ऐड कर दोगे, वो गलत हो जाएगा। ये नहीं कि एरिया को हम वॉल्यूम में ऐड कर देंगे, वो भी गलत हो जाएगा। सेकंड रूल क्या कहता है, लेंथ में ऐड होएगी और लेंथ में से ही सब्ट्रैक्ट होएगी। एरिया में से ही ऐड होएगा, एरिया में से ही सब्ट्रैक्ट होगा। वॉल्यूम में ही ऐड होएगा, वॉल्यूम में से ही सब्ट्रैक्ट होगा। टाइम पीरियड ऐसे, राइट। अब ये एक नोट करना, अब तक आप 9th-10th में पढ़ते आए हो 2 - 2 क्या होता है, 0। लेकिन डिमेंशंस क्या कहती है, प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या कहता है, L - L इज क्या आएगा, L - L। हर कोई कहेगा क्या होता है L - L, लेंथ में से लेंथ गई 0, नो, गलत। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, L - L 0 नहीं है, क्योंकि एक रस्सी की लेंथ ले लो आप, रस्सी को अगर आप काट दोगे रहेगी तो वो लेंथ ही। वो कहता है L - L इज इक्वल टू L। आई समझ, L - L इज इक्वल टू L, A - A इज इक्वल टू A। अगर कोई कमरा है बहुत बड़ा है, अगर हम उसमें दीवार डाल के उसको छोटा कर देते हैं, ठीक है, तो रहेगा तो वो कमरा ही, एरिया तो रहेगा ही रहेगा। तो वो कहता है A - A इज इक्वल टू A, L - L इज इक्वल टू L, L - L इज नॉट इक्वल टू 0, A - A इज नॉट इक्वल टू 0, A - A इज इक्वल टू A, L - L इज इक्वल टू L। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के 2 रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। सेकंड रूल याद रखना, सेम फिजिकल क्वांटिटी सेम में ही ऐड होगी, सेम में ही सब्ट्रैक्ट होगी। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत क्लियर है, सिर्फ साफ कह रहा है वो। लेंथ में ऐड होगी, एरिया में ऐड होएगा, वॉल्यूम में ऐड होएगा, टाइम पीरियड में ऐड होएगा। L - L कभी भी 0 नहीं लिखना हमने, L - L क्या करना है, L, ठीक है। वो कैसे, एक बड़ी लेंथ ले लो रस्सी की, मैंने तुम्हें अभी बताया, रस्सी काट दोगे तो रहेगी तो लेंथ ही। वो यही कहता है, कमरा का एरिया छोटा कर देंगे, रहेगा तो 2 कमरे बन जाएंगे उसके, रहेगा तो एरिया ना। वो यही कहता है A - A इज इक्वल टू A। फर्स्ट रूल भी बता दिया मैंने होमोजेनिटी का, सेकंड रूल भी बता दिया। फर्स्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट रूल आपको बताया था मैंने, क्या है, कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर करेक्ट है तब करेक्ट है अगर उसकी राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे डिमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम। MLT की डिमेंशंस क्या होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे सेम होनी चाहिए, तभी फिजिकल क्वांटिटी करेक्ट है। एनी फिजिकल क्वांटिटी इज करेक्ट
if the dimensions on the left hand side of MLT is equal to the dimensions of MLT on the RHS. फर्स्ट रूल होंगे. सेकंड रूल क्या कहता है, सेम फिजिकल क्वांटिटी एडिड और सब्ट्रैक्टेड टू द सेम फिजिकल क्वांटिटी. L प्लस L, T प्लस T, A प्लस A, वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम. राइट. अब हम इसको यूज करते हुए डायमेंशंस के 3 यूज हैं, वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से यूज करेंगे. फर्स्ट यूज आ गया हमारे पास, conversion of one system of unit into another system of unit. One system of unit into another system of unit. Right? ठीक है. चले हम राइट. हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कर लिए. ठीक है, 2 रूल्स. अब हम गो हेड. अब हम आगे चलते हैं. फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशन. फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशन. राइट. Conversion of one system of unit into another. First use of dimensions. अब dimensions के यूज होंगे. dimensions को मैंने आपको करा दिया था कल. dimensions होती क्या है, वो पावर्स हैं. dimension फार्मूला बताया, dimensions इक्वेशन बताई. ठीक है. अब हम करेंगे फर्स्ट यूज ऑफ dimension. नोट डाउन. फर्स्ट यूज ऑफ dimension क्या है, conversion of one system of unit into another. Conversion of one system of unit to other. राइट. कौन सा आएगा? फॉर एग्जाम्पल MKS से CGS में जाना है, CGS से MKS में. ये है यूज. MKS to CGS और CGS to MKS अकॉर्डिंग टू जो भी क्वेश्चन आपको दिया होगा. फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशन कहता है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट. उसका फार्मूला नोट डाउन. अब जैसे हमने फोर्स है, फोर्स को MKS सिस्टम में आपने 9th में पढ़ा हुआ है. कौन सी यूनिट होती है? न्यूटन. CGS सिस्टम में उसको हम कहते हैं डाइन. ठीक है. हम न्यूटन के हम क्या बनाएंगे? डाइन. कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन. फर्स्ट नोट ऑन द फार्मूला. हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशन, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर. नाउ N1 फॉर नोट ऑन द फार्मूला. N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2. राइट. वेयर व्हाट इज द N1 N2 and U1 and U2. Note down. N1 and N2 are the numerical value in one system and other system are numerical value in one system and 2 is the numerical value in other system. right. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था आपको 1 न्यूटन को कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू 1 न्यूटन इंटू डाइन. 1 न्यूटन किसमें है? MKS सिस्टम में. 1 न्यूटन इंटू डाइन. राइट. 1. अब N1 क्या हो गया? 1. राइट. ये है ना, मैंने बताया ना आपको. N1 इज दी वन सिस्टम. न्यूमेरिकल वैल्यू N1 की क्या होगी? N1 क्या आ गया हमारे पास? 1. N2 हमारे को पता नहीं है, N2 हमने निकालना है. वो किसकी हेल्प से निकालेंगे हम? N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2. राइट. अब हम राइट करते हैं न्यूटन के डाइन बनाने हैं हमने. राइट. N1 U1 N2 निकालना है हमने. N2 लिख लीजिए. N2 U2 इसके नीचे आ जाएगा. N1 U1 डिवाइडेड बाय U2 स्क्वायर ब्रैकेट. U1 क्या होगा? राइट. U1 इज इक्वल टू M1 L1 T1 की पावर A B C. राइट.
एंड U2 क्या हो जाएगा, N2 की पावर A L2B T2C स्क्वायर ब्रैकेट, राइट, हुआ क्लियर, वेयर N1 नहीं सॉरी M1 की पावर A M2 की पावर A M1 की पावर A L1 की पावर B T1 की पावर C M2 की पावर A L2 की पावर B T2 की पावर C, राइट। इसमें आप बताओगे M1 L1 T1 क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इन वन सिस्टम। वन सिस्टम कौन सा था, यस न्यूटन। अनदर सिस्टम जिसमें हमने जाना है M2 L2 T2 आर द फंडामेंटल यूनिट्स इन सेकंड सिस्टम, वो कौन सा है जिसमें हम जा रहे हैं, तो कौन सा सिस्टम है, CGS सिस्टम, जिसके हमने डाइन बनाने हैं। अब आप बोलोगे ABC तो बताएंगे सर आपने, ABC भी बताएंगे हम आपको। जब भी जिस यूनिट को हमने कन्वर्ट करना है वन सिस्टम न्यूटन, यस आपको क्वेश्चन आएगा वन न्यूटन के, न्यूटन कन्वर्ट वन न्यूटन इनटू डाइन। अब आपको खुद पता लगाना है कि न्यूटन यूनिट होती किसकी है, ये तो सबको पता होगा क्योंकि आपने 9th 10th में पढ़ी है ना फिजिक्स। न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। फोर्स का डायमेंशनल नोट डाउन हो गया ये हमारे पास, ठीक है। U1 निकाल N2 निकालना है हमने, N2 का फार्मूला क्या आ रहा है, N2 इज इक्वल टू U1 इंटू M1 A L1B T1C M2A L2B T2C। इसको आप सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, U1 से होल पावर कंबाइन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी A आ जाएगी पावर M1 बाई M2 की पावर A। बड़े ध्यान से करना है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में, कन्वर्जन आएंगी, एक कन्वर्जन आएगी पक्का। M1 बाई M2 की पावर A L1 बाई L2 की पावर B T1 बाई T2 की पावर C। U1 आपको पता है, N1 आपको पता है क्या था 1, वो यहां पुट कर दोगे, N2 हम निकाल लेंगे। अब ABC मैंने क्या था बताना है, न्यूटन किसकी यूनिट होती है, पहले आपको पता होना चाहिए किस सिस्टम को, कौन सी यूनिट को हम फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। ये न्यूटन की कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, फोर्स की यूनिट है ना। राइट डाउन फोर्स का डायमेंशन फार्मूला लिखवा चुका हूं मैं आपको, ML_T-2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो इसकी ML_T की पावर्स होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, वैल्यूज ऑफ ABC। यहाँ पे M की पावर क्या है, कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं हम, सपोज करते हैं 1, कुछ नहीं होता, L की पावर क्या होगी 1, तो A की पावर, A की वैल्यू भी कितनी आ गई 1, B की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 1, तो C की वैल्यू कितनी होगी -2। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। हम कन्वर्ट कर रहे हैं 1 न्यूटन टू डाइन, न्यूटन के डाइन निकालने। आप पुट कर दीजिए आप वैल्यू, M1 N2 निकालना है हमने, M1 न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ इन वन सिस्टम M1, वन सिस्टम कौन से थे, न्यूटन में थे, M1 बाई M2 की पावर A L1, दोबारा लिख रहा हूं मैं फार्मूला नोट डाउन, L2 की पावर B T1 बाई T2 की पावर C, पुट कर दो। फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इन वन सिस्टम, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इन सेकंड सिस्टम। M1 वन सिस्टम में थे न्यूटन के क्या होते हैं वन सिस्टम में, आप M1 को क्या लोगे, किलोग्राम, 1 kg, क्योंकि MKS सिस्टम था, MKS में मास क्या लेते हैं किलोग्राम में, जिसमें आपने जाना है वो M2 है, वो क्या देगा बेटे ग्राम, ऊपर पुट कर दो, A की वैल्यू कितनी है 1, राइट। यहाँ तक क्लियर है ना। नेक्स्ट L1 की कौन आएगा MKS में मीटर, नेक्स्ट L2 सेंटीमीटर, B की वैल्यू कितनी है ऊपर से नोट कर दो, ABC आर द डायमेंशंस ऑफ द फार्मूला ऑफ ML_T-2, A1 B1 C-2, राइट 1। टाइम तो सेकंड में ही देगा क्योंकि MKS
मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। राइट डाउन 1 सेकंड की पावर -2 नोट। अब हमने जाना किस में, CGS में। किलोग्राम के क्या बनाएंगे बेटे, यस ग्राम, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं सबको पता है, 1000 ग्राम। पुट 1000 ग्राम, 1 ग्राम। राइट, मीटर के क्या बनाओगे, सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। राइट, 1 सेकंड, सेकंड तो सेम है, सेकंड -2 टोटल। अब इसको कर लीजिए, कितने 3 0 ये हो गए 3 और ये कितने हो गए 2 0, तो 10 की पावर कितनी बन गई, 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, डाइन। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन आए, 10⁵ डाइन। ये होगी हमारे पास कन्वर्जन कंप्लीट, जो हमने करा है फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशन। राइट, फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशन हमने कर दिया है। फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशन हमने करा है, फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशन हमने, यस नोट डाउन अगेन। फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशन क्या करा है कि न्यूटन के क्या बनाए हैं, डाइन। तो किलोग्राम को दोबारा पुट कर दीजिए, किलोग्राम के क्या बनाए, ग्राम। नीचे भी क्या है, रेसिप्रोकल, वो डिनोमिनेटर में भी ग्राम था। इसकी पावर कितनी थी, A की पावर वैल्यू 1 थी। 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। B की वैल्यू कितनी थी, 1 सेकंड, सेकंड में ही रहेगा, 1 सेकंड -2। अब 10 की पावर 3, 10 की पावर 2 कितनी हो जाएंगे, 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप क्या करोगे, क्या लिखेंगे, यस क्या बनाने थे हमने, न्यूटन के डाइन। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन आए हमारे पास, 1 न्यूटन में कितने डाइन आ गए, 10⁵ डाइन। डाइन साइंटिस्ट था, न्यूटन भी साइंटिस्ट है। न्यूटन के 3 लॉ आपने पढ़े हुए हैं। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। अब आप जैसा रिएक्शन दोगे वैसा ही रिएक्शन आपको आएगा, जैसे आप मेहनत करोगे वैसे ही आपको फल भी मिलता जाएगा। ठीक है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। हमने कर दिया आज वन कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर। एक और एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा, ये नोट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको नेक्स्ट कराता हूँ। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, कन्वर्ट 1 जूल टू अर्ग। 1 जूल टू अर्ग, ठीक है। सेकंड यूज आ गया हमारे, सेकंड यूज नहीं सॉरी, सेकंड एग्जांपल मैं करा रहा हूँ। पहला एग्जांपल मैंने आपको कराया कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। सेकंड नोट कर लो, सेकंड एग्जांपल कन्वर्ट 1 जूल टू अर्ग। 1 जूल टू अर्ग। अब आप बताओगे जूल किसकी यूनिट है। पहले हमने फिजिकल क्वांटिटी पता लगानी है, जूल होती क्या है, यस। और जूल कौन से सिस्टम में है, जूल किसकी यूनिट होती है, एवरीवन नो, एनर्जी या वर्क डन। जूल वर्क डन की यूनिट है। जूल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी हमारे पास, फिजिकल, पहले मैंने कहा था आपको फिजिकल क्वांटिटी पता लगानी है। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी हमारे पास, वर्क डन या एनर्जी, सेम है। वर्क डन का आप डिमेंशनल फार्मूला पता लगाओगे, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ml2 t-2, राइट। अब से ए बी सी की वैल्यू क्या है बेटे बताओ। मैंने कहा था ए बी सी आर द पावर्स ऑफ mlt इन फिजिकल क्वांटिटी जो सी आप कन्वर्ट कर रहे हो। ए की वैल्यू आ गई आपके पास 1, बी की वैल्यू आ गई बेटे 2,
C की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। ठीक है, ठीक है। A B C की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, B की 2, C की -2। अब हमने जूल टू अर्ग बनाने हैं। फार्मूला हमारे पास है ही है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N2 आपको निकालना है। N2 का क्या फार्मूला बनाया था हमने, N1 इंटू U1 बाई U2 की पावर A, सॉरी M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B, T1 बाई T2 की पावर C। राइट, अब पुट कर दो वैल्यू। 1 जूल है, न्यूमेरिकल वैल्यू N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। M केस में हो आप क्या पुट करोगे, मास क्या होता है M केस में, किलोग्राम, 1000 ग्राम। जिसमें जाना है वो CGS सिस्टम में अर्ग बनाने हैं हमने। 1 ग्राम। A की वैल्यू कितनी है बेटे 1, राइट। M केस में थे, M केस में क्या होगा मीटर। यस, पहले मैं पुट कर देता हूं फिर हम दोबारा करेंगे। राइट, करो। N1 कितना हो गया 1 kg 1 ग्राम। A की वैल्यू कितनी होगी 1 मीटर 1 सेंटीमीटर। B की वैल्यू 1 सेकंड 1 सेकंड। C की वैल्यू है -2। राइट, अब आप कर दीजिए वैल्यू। ml, B की वैल्यू 2 है, 1 डाल दीजिए। राइट, करो। 1000 किलोग्राम में कितने आएंगे ग्राम, 1000 ग्राम। 1 ग्राम 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पावर 2, 1 सेकंड 1 सेकंड पावर -2। राइट, अब हम कन्वर्ट करते हैं ऊपर से। राइट, 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम की पावर 1। आगे 100 सेंटीमीटर के स्क्वायर है तो कितने हो जाएंगे 40। और सेंटीमीटर का क्या बन जाएगा बेटे स्क्वायर टाइम 1 सेकंड, सेकंड का -2 सेकंड, सेकंड की पावर -2। तो कितने बन गए, पावर ऐड कर दीजिए। 3 + 4 10 raised to power 7, 10 raised to power 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। राइट, फोर्स, ठीक है। किलोग्राम सेंटीमीटर आ गया हमारे पास 10 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को आप क्या लिखोगे अर्ग। तो 1 जूल में कितने अर्ग आ गए हमारे पास 10 raised to power 7 अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू 10 raised to power 7 अर्ग। 2 एग्जांपल मैंने आपको करा दिए। 1 न्यूटन के हमने डाइन बनाए, जूल के क्या बनाए अर्ग। फर्स्ट यूज हमने डायमेंशन का करा, कन्वर्ट द वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। वन सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कौन से सिस्टम से आप कौन से सिस्टम में जा रहे हो। जरूरी नहीं है आपके पास क्वेश्चन आएगा MKS से CGS, उल्टा भी आ सकता है CGS से MKS में, कोई भी क्वांटिटी आ सकती है। अनसॉल्व एग्जांपल जैसे जैसे आप पुट करोगे वैसे वैसे आपको सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, राइट डाउन जैसे जैसे और भी एग्जांपल्स मैं करा दूंगा इसके। मैंने आपको बेसिक्स बता दिया। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 N2 आर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इन वन सिस्टम एंड N2 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। U1 एंड U2 आर द वन सिस्टम ऑफ यूनिट एंड U2 आर द अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें हमने जाना है। N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B, T1 बाई T2 की पावर C, where A, B, C are the dimensions of the physical quantity whose conversion is doing। अगर हमने
न्यूटन पहले आपको पता चलना होना चाहिए न्यूटन की कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। न्यूटन फिजिकल क्वांटिटी कौन सी थी, कौन सी यूनिट की है, फोर्स की। जूल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी थी, वर्क डन की। राइट, नेक्स्ट अब हम करेंगे यस सेकंड यूज ऑफ डायमेंशंस कन्वर्जन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कोई फिजिकल क्वांटिटी करेक्ट है या अनकरेक्ट है, कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर करेक्ट है। फर्स्ट यूज हो गया था हमारे पास कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम यूनिट। सेकंड यूज ऑफ डायमेंशन, सेकंड यूज ऑफ डायमेंशन। राइट, सेकंड यूज ऑफ डायमेंशंस क्या है हमारे पास, सेकंड यूज है चेक द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला। चेक एक्यूरेसी ऑफ वेरियस फार्मूला, वेरियस फार्मूला। राइट, फर्स्ट मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताया था। एक्यूरेसी कैसे चेक होएगी, हम लेफ्ट हैंड साइड पे फार्मूले की डायमेंशंस पाएंगे और राइट हैंड साइड पे डायमेंशंस पाएंगे। अगर उन दोनों की डायमेंशंस इक्वल आती है तो फार्मूला करेक्ट है, अदरवाइज फार्मूला अनकरेक्ट है। फॉर एग्जांपल हम किनेटिक एनर्जी का फार्मूला चेक करेंगे एक्यूरेसी, सेकंड यूज। एग्जांपल नंबर 1 नोट डाउन। किनेटिक एनर्जी क्या फार्मूला होता है किनेटिक एनर्जी का, हाफ mv²। राइट, अब ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, किनेटिक एनर्जी। किनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, वर्क डन। वर्क डन का फार्मूला क्या था हमारे पास, mL2 T-2। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने पुट कर दिया। राइट, नोट डाउन, एक चीज नोट कर लेना, कांस्टेंट हैव नो डायमेंशंस। वो मैं थोड़ा सा टॉपिक रह गया, मैं आपको बताऊंगा। कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशंस नहीं होती। अब आप इसमें m की डायमेंशन डालो, स्मॉल m है तो क्या डालोगे, कांस्टेंट को छोड़ दोगे, कैपिटल M। राइट, वेलोसिटी का फार्मूला कल कराया था आपको, LT-1 किस पे पावर कितनी है, 2। तो ये कितनी आ गई हमारे पास, mL2T-2। राइट, राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, फिर कंबाइन कर दें, mL2T-2। ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या है, mL2T-2। और डिमेंशन सेम आ गई। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो m की डिमेंशन क्या है, 1। राइट हैंड साइड पे भी m की डिमेंशन क्या है, 1। लेफ्ट हैंड साइड पे l की डिमेंशन 2, राइट पे 2, लेफ्ट पे t की डिमेंशन -2, राइट पे t की डिमेंशन -2। तो ये फार्मूला करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो हम कौन सा कर रहे हैं, सेकंड यूज ऑफ डायमेंशन, चेक द एक्यूरेसी ऑफ वेरियस फार्मूला। एक एग्जांपल करा दिया मैंने, नेक्स्ट एग्जांपल नोट करो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। आगे आएगा, लास्ट यूनिट आएगी हमारे पास +1 में, लेकिन अभी हम मैं टाइम फार्मूला नोट करा रहा हूँ आपको। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, जो पेंडुलम ऑसिलेट करता है उसका टाइम पीरियड होता है t = 2πL/z√। ठीक है, अब इसकी हमने करेक्टनेस चेक करनी है। लेफ्ट हैंड साइड पे डिमेंशन डालेंगे, राइट हैंड साइड पे डिमेंशन डालेंगे। अगर दोनों इक्वल आती है तो करेक्ट है, अदरवाइज अनकरेक्ट है। लेफ्ट हैंड साइड पे डिमेंशन आपको कौन सी दिख रही है, ओनली t है, m नहीं है, l नहीं है, m0 l0 t1। राइट, 2π कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई भी डिमेंशन नहीं होती। नोट डाउन, थोड़ा सा टॉपिक है मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। कांस्टेंट हैव नो डिमेंशंस, 1 2 3 π। राइट, कांस्टेंट a b c कोई डिमेंशन नहीं है। 2π की कोई डिमेंशन नहीं है, 2π एज इट इज छोड़ दीजिए, l कैपिटल L डालोगे। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता होगा अगर आपने लर्न किया है,
तो वो होता है हमारे पास LT-2। स्क्वायर ब्रैकेट मत डालना भूलना, ये रूल है हमारा डिमेंशंस का। MLT-2, L से L कैंसल, 2 पाई T की पावर -2 है, ऊपर जाके क्या बन जाएगी बेटे, कैपिटल 2 प्लस 2, -2 थी ऊपर है प्लस 2 पाई को छोड़ दें, रूट से 2 बाहर आएगा, रूट की पावर कितनी है 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा T। राइट हैंड साइड पे क्या आया T, लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या आया हमारे पास T, ठीक है। M0 L0 T, राइट हैंड साइड पे भी क्या है M0 L0। डालो ना डालो M0 L0 वो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस हमने देखना T आ रहा है यहाँ पे, T आ रहा है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल भी करा दिया मैंने, कौन सा, सेकंड यूज ऑफ डिमेंशन का, चेक द एक्यूरेसी ऑफ फार्मूला। एक और एग्जांपल मैं आपको करा दूंगा, वो एग्जांपल है, नोट डाउन, सेंट्रीपिटल फोर्स टू चेक द फार्मूला करेक्टनेस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, थोड़ी सी 9th में आती है हमारे पास। जब भी कोई बॉडी सर्कल के अंदर घूमती है एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होती है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज होने से एक्सेलेरेशन आ रही है। व्हेनेवर देयर इज एक्सेलेरेशन, force is acting on the body. That force when the body is moving in the circle is called centripetal force. उसकी करेक्टनेस हम चेक करेंगे। पहले आपको फार्मूला दिया होगा पेपर में कि इसकी डिमेंशन, फार्मूला करेक्ट चेक करो कि ठीक है या नहीं। फार्मूला नोट कर लीजिए, mv²/r। ये आपको थर्ड यूनिट में आएगा +1 में, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे एफ का डिमेंशन फार्मूला डालते हैं, राइट हैंड साइड पे अगर दोनों की डिमेंशन सेम आएंगी तो करेक्ट है, अदरवाइज अनकरेक्ट। नोट डाउन, पुट फार्मूला, एफ का फार्मूला MLT-2, राइट, स्मॉल m है, कैपिटल M, वेलोसिटी का LT-1 की पावर 2, रेडियस R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस क्या है, लेंथ है L। अब M इसको कंबाइन कर दो, L स्केयर से मल्टीप्लाई होगा, L2T-2 L, एक L से एक L कैंसल, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो कितना है, लेफ्ट हैंड साइड पे तो था ही हमारे पास फोर्स का MLT-2। राइट हैंड साइड पे क्या हुआ, L से L कैंसिल हुआ तो कितना रह गया, MLT-2। इसको बेटे एक ही में कंबाइन कर देना आपने, तो राइट हैंड साइड पे भी क्या आ गया हमारे पास MLT-2। तो राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशंस क्या आ रही हैं, इक्वल। तो दिस इज द एक्यूरेट फार्मूला। तो सेकंड यूज कर हमने टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, वेरियस फार्मूला। कैसे चेक करनी है, लेफ्ट हैंड साइड पे डिमेंशंस डालेंगे, राइट हैंड साइड पे डिमेंशंस डालेंगे। अगर डिमेंशंस इक्वल आती हैं तो फार्मूला करेक्ट है, एक्यूरेट है, अदरवाइज नहीं। फर्स्ट यूज मैंने आपको कराया था टू कन्वर्ट द वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। सेकंड यूज भी करा दिया डिमेंशंस का, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कराए। दो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी थे, फर्स्ट कौन सा था, ओनली सेकंड, फर्स्ट था हमारे पास, फर्स्ट भी कराया था, सेकंड भी कराया था। सेकंड था हमारे पास ओनली दैट फिजिकल क्वांटिटी इज एडिड और सेम फिजिकल क्वांटिटी इज एडिड एज एक्सपेक्टेड द सेम फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट भी करा दिया था मैंने आपको, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, राइट। अब अपने इसके यूज करते हुए हमने डिमेंशंस के यूज करे, कन्वर्जन्स करी हैं, ठीक है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आस्क मी, ठीक है, ओके। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लियर हुई होगी वीडियो, ठीक है। ये डिमेंशंस के दो यूज हो गए, एक यूज रह गया हमारे पास, हमने फार्मूलों की डेरिवेशन करनी है, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। डिमेंशंस को आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ के साथ अगर आप करोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको। अगर हम आज का काम कल पे करेंगे तो फिर वो डिले होता जाएगा, फिर हमारा इंटरेस्ट भी कम होता है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।